नमस्ते। वीडियो सीरीज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं कि कैसे रखें अपना माइंडसेट, अपने आप को खुश रखने के लिए, खुश रहने के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अपनी बात की शुरुआत मैं एक कहानी के माध्यम से करूंगा। एक बौद्ध भिक्षु एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था। उसके पीठ पर वजन था। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत खड़ी थी और बौद्ध भिक्षु को चढ़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी उसने देखा कि उसके बगल से एक छोटी सी बच्ची अपने भाई को पीठ पर बिठाकर बहुत तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ती जा रही है। बौद्ध भिक्षु ने अपने वजन और अपने पीठ के सामान के वजन को अनुमान लगाया और उस लड़की के भाई के वजन का अनुमान लगाया। और फिर उस बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की से पूछा कि बेटे, आप अपने पीठ पर इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे पहाड़ी पर इतनी आसानी से चढ़ती जा रही हो? तो उस लड़की ने बोला कि ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो राह की मुश्किलें बहुत ही आसान हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने माइंडसेट को किस प्रकार से एक ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि हम में से कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ इम्परफेक्शन है, तो सबसे पहले उसको स्वीकार करें। उस इम्परफेक्शन को दूर करने के लिए जो भी प्रयास आपसे बन पड़ते हो, वो करना शुरू करिए। नेगेटिव जो ऑटोमेटिक थॉट्स हैं, वो आपके फीलिंग्स को और आपके बिहेवियर को बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो हमारे थॉट्स होते हैं उससे हमारे भाव बनते हैं, और जो हमारे भाव और विचार बनते हैं उसी से हमारा बिहेवियर भी डिटरमाइन होता है। तो आप नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को मॉनिटर करना शुरू करें, उसको रिप्लेस करिए पॉजिटिव थॉट्स में, और उसको फिर महसूस भी करिए और प्रयास करिए कि अपने बिहेवियर में भी उसी के अनुरूप कुछ चेंजेस ले आए। जब अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को आप अलाइन करेंगे, एक डायरेक्शन में ले आएंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स बनने शुरू हुए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव बनना शुरू हो गया। अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन के तरीके को शामिल करें। आज मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव अफर्मेशन को करने का सही तरीका क्या होता है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है या किसी एरिया को अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनाइए। जैसे यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट बनाइए कि मेरा कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। आप उसको इमेजिन करिए और इस स्टेटमेंट को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करिए। ध्यान रहे कि ये जो पॉजिटिव अफर्मेशन होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ तक हमें उस मैसेज को पहुँचाना है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पास लैंग्वेज नहीं होता, वो सिर्फ सिंबल्स में बात को समझता है। तो जब आप ये स्टेटमेंट बार बार अपने मन में दोहराते हैं, तो उसको कल्पना भी करिए, आप उसको फील करिए और प्रयास करिए कि रोज के जीवन में थोड़ा थोड़ा अपने व्यवहार में भी, अपने बिहेवियर में भी उस स्टेटमेंट से जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ को शामिल करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जब आप स्टेटमेंट्स को बार बार मन में रिपीट करते हैं, तो आपके नेगेटिव जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, उसकी जगह पर कुछ विलिंगफुल थॉट्स जो पॉजिटिव होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। वो आपकी फीलिंग को बूस्टअप करते हैं और आपके बिहेवियर में भी चेंजेस लाते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस को रात में आप सोने के पहले लगातार अपने दिमाग में घुमा सकते हैं और धीरे धीरे ये पॉजिटिव अफर्मेशंस काम करना शुरू करते हैं। स्वयं के ऊपर भरोसा करना सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोग हैं, आप में से कुछ ऐसे जो अपना कॉन्फिडेंस सही नहीं पाते हैं, तो कई बार दूसरों की अप्रूवल लेते हैं। यदि आपको कोई काम करना हो तो आप दूसरों से राय लेते हैं, आप उसका राय लीजिए, आप उससे सलाह लीजिए, पर आप दूसरों का अप्रूवल ना लीजिए। अपने ऊपर भरोसा करिए और जो भी सही या गलत हो रहा हो
उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं के ऊपर लीजिए। अपने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की दूरी को कम करिए। आइडियल सेल्फ यानी कि जो आप दिखना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, और रियल सेल्फ वो जो आप हैं। इस आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में जितनी दूरी होगी उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा। तो आप इन दोनों की दूरी को कम करिए। आप वैसा ही रहिए जैसे आप हैं, वैसा बनने की कोशिश करिए जो आप होना चाहते हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार में, अपने रोज के जीवन में नेचुरल रहने का प्रयास करिए। अपने लाइफ के पर्पस को क्लियर रखने की कोशिश करिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में जब गोल क्लियर नहीं होता है तो हम उस डायरेक्शन में सही तरीके से बढ़ भी नहीं पाते। अपने जीवन को, उद्देश्यों को साफ रखें। अपने जीवन में जो आपके पर्पस है, आपकी लाइफ में जो आपका इंटेंशन है, उसमें जो आपका अल्टीमेट गोल है और जो आपका इमीडिएट गोल है, उसको क्लियर रखें। जब आपको पता होता है कि आपको जीवन में क्या करना है, तब आप कैसे करना है इसका भी आप पता लगा सकते हैं। आप उसके डायरेक्शन में सही तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थे जो आज मैंने आपसे शेयर किए। पावन ऐप में आप बने रहिए। यदि आपके जीवन में और भी कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो उसके समाधान के लिए पावन ऐप के साथ आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार।